उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली फूलन देवी विक्टिम रेप या क्रिमिनल देवी 1963 में उत्तर प्रदेश में एक गरीब खानदान मलाह में पैदा हुई और गरीब खानदान में पैदा होना इनके लिए मुश्किलों का बाइस बनने वाला था। इनकी चाइल्ड मैरिज करा दी गई अपने से 3 गुना ज्यादा उम्र रखने वाले शख्स से और उसने उसको बहुत जहनी टॉर्चर दिया और जिस्मानी टॉर्चर भी दिया। फिर एक दिन जवानी की उम्र में उन्हें चंबल के डाकुओं ने अगवा कर लिया और इस दौरान उन पर रेप और तशद्दुद भी हुआ। लेकिन एक बात तो आपने सुनी होगी, विलेंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। उसके बाद उन्होंने वही रास्ता चुना और उन्होंने सोचा कि अब मैं उनसे बदला लूंगी जिन्होंने मेरी नीच साथ का होने की वजह से मेरे घर वालों को सताया और मुझे सताया। वैसे ही चंबल की डाकू गैंग में हिस्सा बन गई और देखते देखते चंबल गैंग के डाकुओं की लीडर भी बन के उभरी। 1981 में उन पर बहमाई मैसेकियर में शामिल होने का इल्जाम लगा। कहा जाता था कि ये नीच जात की थी, इस वजह से इन्होंने बचपन और जवानी में जो कुछ सहा है वो अब बड़े होके उसका बदला लिया है इन्होंने, और अपनी से ज्यादा ऊंची जात वालों को मारा है जिसमें 20+ लोग मरे। सपोर्टर्स कहते हैं कि ये उन पर होने वाले जुल्म का एक छोटा सा जवाब है, बल्कि क्रिटिक्स कहते हैं कि ये है तो कानूनी तौर पर गलत थी। 1983 में उन्होंने पब्लिकली सरेंडर किया और 11 साल वो जेल में रही और उन पर कोई ट्रायल चार्ज नहीं चला। 1994 में चार्जेस वापस ले लिए गए और उनको आखिरकार रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद फौरन ही उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और मिर्जापुर से 1999 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी। कुछ लोग उन्हें कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका दागदार माजी आज तक याद रखते हैं। 25 जुलाई 2001 को फूलन देवी को उनके अपने ही घर न्यू दिल्ली में कायम था जो घर, उसके बाहर मास गनमैन से मार दिया गया और उनका सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी हुआ, लेकिन वो बच गया। लेकिन फूलन देवी हलाक हो गई। इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि एक प्लान्ड अटैक था। एक आदमी शेर सिंह राणा नाम का पब्लिक सरेंडर हुआ और उसने कहा कि जो मैसेकियर हुआ था मैंने उसका बदला लिया है। तो आप भी बताएं आखिर